कि हे हनन्याह, शैतान ने तेरे हाँ, मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? तो शैतान तुमको क्यों प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया और अगुवाई किया कि छुपाने के लिए, नहीं तो कुछ लेने के लिए, नहीं तो कुछ उनका जीवन में नहीं दिखाना चाहिए करके वो लोग शैतान के द्वारा प्रेरित हुआ। पवित्र आत्मा के विरोध में लिखा है, पेतरस के विरोध में नहीं है और मंडली के विरोध में नहीं है। वो लोग विरोध इसलिए हुआ पवित्र आत्मा के विरोध में। ये भाग में हम देख सकता है, वो ध्यान से गहराई से पढ़ लीजिए। झूठ बहुत बार हम बोलते हैं और बहुत बार हम करते हैं, ये अलग बात है, लेकिन यहाँ झूठ का बात नहीं है और यहाँ का बात है नाटक का बात है। इसको बोलेंगे वेशधारण, वेशधारण हिपोक्रेसी बोलते हैं। और बाहर एक अंदर एक। परमेश्वर कभी जो जो ड्रामा बोलते हैं, नहीं तो दिखावट बोलते हैं, नहीं तो परमेश्वर के विरोध में जो कुछ भी लोग चाहता है कि छुपाने का जीवन परमेश्वर कभी नहीं चाहता है। हमारे जीवन में हमेशा हमेशा हर परिस्थिति में, हर परेशानी में परमेश्वर के चरणों में जब हम जीने वाला है तो कैसा जीवन जीना है। हम बाइबल में बहुत बार देखा परमेश्वर को किस चीज में गुस्सा आया था, झूठ बोलेगा तो नहीं, और कोई कोई पाप में करेगा तो नहीं, जो ड्रामा करता है उसको बहुत गुस्सा करता है परमेश्वर। यहां हम देख सकता है, उसको बोलेंगे वेशधारण, जो ड्रामा हम देख सकता है। पिक्चर में जो कोई हीरो रहता है उसका जो भी पिक्चर निकालता है राजा का जैसा, वो राजा नहीं है, सिर्फ राजा का जैसे एक ड्रामा। आजकल अनन्य सफेरा जीवन में भी हम पूरा रीति में हम परमेश्वर को समर्पित कर रहा है। हमारा जो लोगों को बोल रहे कि हमारा जमीन बेच दिया, वो जमीन को हम क्या करने वाला है, परमेश्वर के पांव में रखने वाला है। मंडली सब देख रहा है, परमेश्वर के दास लोग देख रहा है और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वहां है। लेकिन ये लोग क्या कर रहा था, और नाटक एक पिक्चर दिखा रहा था, एक ड्रामा दिखा रहा था कि हम सब कुछ दे दिया, हम सब कुछ दे दिया, लेकिन कुछ छुपा के रखा है। सही में एक विश्वासी के जीवन में आप तन मन और जीवन परिवार परमेश्वर के लिए दिया है? नहीं, आपका दिल पूरा परमेश्वर के लिए। इसलिए वचन कहता है पूरा मन से, पूरा दिल से, पूरा जो सामर्थ्य से परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा करना है। बहुत बार हमने बाइबल का वचन में देखा, पूरा दिल, पूरा मन, पूरा आत्मा, पूरा सामर्थ्य से। कभी पूरा दिल से हम आराधना किया, आराधना करने के टाइम में भी आंख खोल के, मुंह खोल के, दिल एक जगह पे रहता है, शरीर एक जगह पे रहता। आराधना में भी हम पूरा मन नहीं दे सकता है, वचन में भी पूरा मन तन दे नहीं सकता है। और इतना ही नहीं है, हमारा जीवन कुछ छुपा के रखा है। तो कभी कभी वचन सुन लेता है, वचन सुनने के बाद में हम निर्णय वचन दे देते हैं, प्रभु आपके लिए मेरा जिंदगी, आपके लिए मेरा शरीर, आपके लिए मेरा सर्व, जो भी आपने दिया आपके लिए। कोई कोई लोग गाना भी गाता है कि सब आपके लिए प्रभु, वो कभी यीशु के लिए नहीं देगा।
कल मैंने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ प्रचार कर रहा था, उसमें एक इंसान ने ऐसा गाना गाया, प्रभु जी पौलू के जैसा मैं जाता हूँ, स्टेफन के जैसा, स्टेफन जो स्टीफन के जैसा मैं परमेश्वर के लिए खड़ा होता हूँ। और ऐसा करके एक गाना था। वो गाना गाने के बाद में मैंने बोला बहुत झूठ गाना। और क्रिस्ती लोग आजकल झूठ बोलते नहीं, झूठ गाते हैं, गाना में ही झूठ। कैसा? पौलुस के जैसा मैं जीता हूं, प्रभु बोलता है, वो पौलुस के जैसे कभी नहीं जीता। स्टेफन के जैसा मैं मर जाता हूं करके बोलेगा, वो कभी नहीं मरेगा, थोड़ा तकलीफ हो जाएगा तो भाग जाएगा। सो गाना में हम बहुत कुछ, गाना का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ प्रार्थना है। गाना इतना आसान नहीं है। गाना गाने का टाइम में परमेश्वर के शब्द उतरता है। परमेश्वर गाने के द्वारा लोग मन फिरते हैं। गाने के द्वारा दुष्टात्मा भाग जाता है। गाने के द्वारा हमारा तन मन समर्पित होता है। आजकल गाना को एक मजाक के जैसा, गाना का मतलब कुछ साधारण जो दुनियादारी का पिक्चर के जैसा, दुनियादारी के जैसा गाता है, वैसा नहीं है। आपका सुर अच्छा नहीं रहेगा तो भी चलेगा, आपका गाना गाने का नहीं आता तो भी चलेगा, लेकिन दिल से गाओ। वो गाना में इतना ताकत रहता है, इतना सामर्थ्य रहता है। परमेश्वर के दास लोग जो पहले जमाना में गाना गाते थे, उनका गाना सुन के लोगों को रोना आता है। आजकल जवान का पीढ़ी बदल गया, गाना गाता है तो नाचने का कूदने का गाना चालू हो गया। यहाँ एक वचन दिया है, परमेश्वर का जो बात दिया है, जो वचन को पूरा नहीं कर पाया, छुपा दिया। ये लोग सिर्फ जमीन को छुपाया है, सिर्फ जमीन को छुपाया, सब कुछ हम दे दिया करके उन्होंने ऐसा एक मोहल्ला, ऐसा एक जो परिस्थिति को उन्होंने क्या कर दिया है, जो सौंप दिया है, पिक्चर को दिखाया है। मेरा प्रियो, हमारा जीवन कैसा है? पति को मालूम नहीं होगा, पत्नी को मालूम नहीं होगा, और मंडली में और आगे और कोई किसी को भी मालूम नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी करता है, वो सारे चीज परमेश्वर की नजर में है। पतरस को कौन कहा? जो छुपा के रखा था। किसी ने कहा छुपा के रख गया था, किसी ने कहा था पवित्र आत्मा का विरोध में। परमेश्वर ने कहा था आप लोग परमेश्वर के विरोध में नहीं, पवित्र आत्मा के विरोध में, मनुष्य के विरोध में नहीं, परमेश्वर के विरोध। सही में हम बहुत बार बोलते हैं लेकिन करते नहीं। एक बार सोचेंगे कौन सा चीज में कम है। आज मंडली भी बहुत कमजोरी हो गया, बहुत ठंडा हो गया। आज प्रार्थना विनती हमने सुना, माया नहीं, प्रेम नहीं, दया नहीं। क्यों मंडली में नहीं है? परमेश्वर के भय नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं, परमेश्वर की इच्छा नहीं, परमेश्वर की प्रेरणा, पवित्र आत्मा का प्रेरणा नहीं। सही में मंडली में पवित्र आत्मा का प्रेरणा बहुत जरूरत है। और पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए, पहले वचन पढ़िए, पहले वचन पढ़िए, पहले वचन पढ़िए कोई भी। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। हाँ, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। ठीक है। और एक बात, ये चीज के लिए और एक वचन में कोड करता हूं, फिर भी यही वचन में आ जाता। मत्ती सुसमाचार 23:28 पढ़ लीजिए। मत्ती सुसमाचार 23:28, मत्ती सुसमाचार 23:28 पढ़ लीजिए कोई भी एक जन, जल्दी से। इसी रीति से
तुम भी हाँ, ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और मनुष्य अधर्म को से भरे हो। धर्मी दिखा देता हो। हाँ, पढ़िए। परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हाँ, भीतर क्या शब्द निकला है? अंदर भीतर। अंदर भीतर। और हाँ, मराठी में क्या लिखा है? कपट और मराठी का अधर्म शब्द, से भरे हुए। हाँ, मराठी का शब्द क्या है? भीतर। भीतर मत भीतर मतलब ड्रामा। आत आतमध्ये हाँ भैया। ढोंगण ढोंग ढोंग हाँ, सो दीदी, ठीक है। यहाँ हम देख सकता है भीतर का मतलब जो एक प्रकार का नाटक, और बाहर धर्मी दिखाता है, बाहर एकदम वो मंडली में सबको मालूम होना कि मैं क्या बेच दिया, पूरा बेच दिया। क्योंकि सब लोग बेच रहा है ना, मैं भी बेचना चाहता हूं। आप ऐसा बोलना था कि मैं पूरा नहीं भेजा हूं, भेजने वाला नहीं हूं, मेरे लिए कुछ रखा हूं तो कुछ देता हूं, ऐसा बोल सकता है ना? कर सकता था। परमेश्वर कुछ गाली देगा नहीं? तुम्हारा जमीन है, जैसा तुम्हारा मन है वैसा करो। लेकिन वो लोग क्या किया, दिखावट बना करके क्या कर दिया था, बेच दिया सब करके वो लोग दिखाया। परमेश्वर इस चीज को कभी क्षमा नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर बहुत बार बताता है कि ये चीज बहुत डेंजर है, ये चीज बहुत डेंजर है। और एक वचन पढ़ लीजिए, उसमें ही पढ़ लीजिए कोई भी एक जन। पहले तिमोथी 4 अध्याय पहले वचन पढ़िए। पहले तिमोथी 4 अध्याय पहले वचन, इसमें लिखा गया कि जो अंतिम दिनों में भी लोग ऐसा रहते हैं। हाँ, पढ़िए। परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हाँ, 4, वो एक में ऐसे ही लिखा है ना, हाँ, 4 में। भरमाए आत्मा हाँ, और विश्वास से हटी जाएगा, और दुष्ट आत्मा का शिक्षण अंतिम दिनों में का है। ये कभी कभी हमारे जीवन में हो सकता है कि शायद, मेरे को लगता है, अरे हम दे देंगे तो हमारा भविष्य कैसा है, इसलिए छुपा के रखा होगा। मेरा बच्चों का भविष्य कहाँ है, इसलिए छुपा के रखा होगा। और सब लोग दे रहे हैं, हम भी देंगे, तो नियम है जीवन में। तो जैसे जैसे ने कहा था, विश्वास नहीं, सही में विश्वास नहीं। परमेश्वर करता है, सब कुछ करता है, उनके ऊपर सब कुछ भरोसा रख के परमेश्वर को हम जो वादा देता है, वादा क्यों जो अनुसार हम आगे चलेंगे, तो परमेश्वर कुछ भी हमको कम नहीं करेगा, देगा ही देगा। कभी कभी हम क्या हो जाता है, घबराहट हो जाता है। हम समर्पित करते हैं, प्रभु ये मेरा जीवन, ये समय आपके लिए, ये जो जिंदगी आपके लिए, ये बच्चे आपके लिए, ये चीज आपके लिए। जब हम वचन लेते हैं, मृत्यु तक वो वचन को खोदना नहीं चाहिए। जब परमेश्वर के लिए एक वचन, एक वादा हमने ले लिया, वो वादा को कोई भी बरमाए आत्मा, फसाए आत्मा, हमारे को बिगड़ दिया हो एक आत्मा, कभी कभी हमारा विश्वासी लोगों के द्वारा ही दुष्ट आत्मा आता है। मेरे को भी बहुत बार आंध्र से, नहीं तो कोई लोग भी जो मेरा साथ सेवकाई करने वाला भी, मतलब दड़गांव का नहीं है, जो साहिब लोगों का बीच में भी कुछ लोग कहता है कि इतना पढ़ा लिखा है, आप आराम से कमा के, नहीं तो नौकरी करके बहुत अच्छा से क्या कर सकते हैं, दूसरों को मदद करके सेवा कर सकता है। परमाया आत्मा उसके साथ जो बोला, आत्मा मेरा साथ नहीं बोलेगा।
जो बुलाया परमेश्वर मेरे साथ बात नहीं करेगा। मैं उनके सलाह के द्वारा यीशु के पास आया है नहीं, उनके सलाह के द्वारा हम सेवकाई करता है नहीं, पवित्र आत्मा का अगुवाई जो हमको आधार है, हमको एक जो परमेश्वर ने दिया गया एक वचन है, ये वचन ही हमारा आधार। ये वचन नहीं है तो बिल्कुल नहीं, हम नहीं। परमेश्वर उनको सिखाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन कभी कभी हमारा डर के वजह से, पहले अननिया सफीर के जीवन में क्या था, डर पैदा हो गया, और दूसरा भविष्य नहीं करके विश्वास नहीं, भविष्य के बारे में चिंता, डर और चिंता, इसके वजह से उन लोगों के मन में हो गया कि छुपाना है। शायद मेरे को लगता है पति पत्नी दोनों हम दे देंगे तो क्या होता है करके सारे चीज डिस्कशन किया होगा, बात किया होगा, लेकिन दोनों अलग अलग तरीका से आ रहा है, दोनों एक ही मन एक ही काम करके आया है और एक दूसरे को पता भी नहीं, छुपाया करके, है ना। दोनों शायद मेरे को लगता है दोनों बैठ के बात किया होगा, हम दे देंगे सब कुछ, लेकिन वो बात करने के टाइम में और निर्णय लेने के टाइम में और देने के टाइम में क्या कर दिया वो लोग, जो भी वो लोग सोचा था वो सोच कर और एक बार सोचा। परमेश्वर देख लेता है, परमेश्वर सब कुछ कर लेता है, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। वो सोचने का छोड़ के क्या हो जाता है, चिंता और डर, हम दे देंगे तो कैसा, जीने का कैसा, रहने का कैसा, और खाने के कैसा, और खेत कैसा, वो भी जमीन, खेत को भेजेंगे तो कैसा। ये सारे चिंता और डर और भविष्य के बारे में इसी प्रकार का अलर्ट हो गए कि सोच विचार भी बदल गया। तब कौन घुस गया, शैतान ने घुस गया। शैतान घुस के बोलने लगा, ऐसा बोलने लगा कि छुपा के रखो, छुपा के रखो। कभी कभी हमारा दिल भी परमेश्वर के लिए नहीं देते हैं, परमेश्वर बैठने के लिए जगह नहीं देते हैं, परमेश्वर बात करने के लिए जगह नहीं देते। परमेश्वर को इच्छा के पहले हमारा इच्छा पूरा हो जाता है, हम वेट भी नहीं करते, हम सोच भी नहीं करते। योना का जीवन में भी देख सकता है कि परमेश्वर ने कहा था निनवे को जाने के लिए, लेकिन तरसीस को चला गया। खुद का इच्छा में, खुद का विचार में, खुद का योजना में चले जाते हैं हम। उसका परिणाम बहुत भयंकर, उसका परिणाम सोचने का नहीं है, सोचने का नहीं है। और परमेश्वर को वचन देंगे तो हम क्या करना है, उसको पूरा करना है। इन लोगों के अंदर क्या नहीं है पता है, डर नहीं है, परमेश्वर के ऊपर डर नहीं है। वो डरता है तो परमेश्वर को डरता है तो परमेश्वर को विरोध में बोलने का कितना हिम्मत आया, हिम्मत कैसा आया उनको। एक बात में सोचने का भी बहुत कुछ डर लगता है कि परमेश्वर का मंदिर में इतना बहुत भयंकर पाप कभी कभी मेरा जीवन में, आपका जीवन में, हमारा जीवन में हो जाता है, परमेश्वर के विरोध में बोल जाता है, बोल देते हैं। सही में सोचना बहुत जरूरत है। पढ़ लीजिए, कोई भी एक जन पढ़ लीजिए ताकि हम और आगे बढ़ सकते हैं ये वचन में। हाँ, 4 वचन पढ़ लीजिए। चार वचन पढ़ लीजिए। जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी, तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। मन में विचार, हमारा मन में विचार मनोवेदना है, ये बहुत बड़ा बीमारी है। मन में ऐसा लग जाता है कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। आप किसी का बच्चा है, परमेश्वर के बच्चा है, चिंता मत करो। परमेश्वर ने कहा है चिंता मत करो, कोई भी होने दो, मृत्यु कुछ भी होने दो, चिंता करने का जरूरत नहीं। मन में यीशु है तो तुम क्यों चिंता करता है।
हमने देखा एलिया का जीवन में 40 दिन खाना नहीं, एक काकड़ा को भेजा, क्या बोलते काकी ना, काकड़ा, कागड़ो। कागड़ों को भेजा ताकि कागड़ों को स्वभाव है लेने का स्वभाव का, उसके द्वारा देने का सिखाया। सही में बहुत बहुत बड़ा एक आशीष है। सही में 40 दिन क्या क्या जरूरत है, 40 दिन क्या क्या जरूरत है, सारे चीज खिलाया, वो थक गया था। हमारा मन जब टूट जाता है, परमेश्वर हमको मदद करेगा, लेकिन मन को कठिन नहीं करना है। एलिया का मन टूट गया था, निराश में था, दुख में था, लेकिन परमेश्वर मदद किया। परमेश्वर के विरोध में कुछ भी नहीं बताया। यहाँ अननीय सपरिया दुख होता था लेकिन विरोध में चला गया, ये गलत है। परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर का इच्छा के विरोध में, परमेश्वर का योजना के विरोध में चला गया, ये बहुत भयंकर है। और भी देख सकते हैं, हाँ, उसका बाद में हम देख सकते हैं उसका परिणाम। वो लोग 5वां वचन पढ़िए, 5वां वचन जल्दी से पढ़िए। ये बातें सुनते ही हनन्याह हाँ। गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। भय क्या गया? भय छा गया। भय आ गया। हाँ, हाँ। हाई तो स्तुति को हम करके चले गए, और स्तुति आराधना ऊपर जाता है नीचे आता है, कुछ भी नहीं, एक भक्ति नहीं, डर नहीं। जब ये मृत्यु हो गया था, डर पैदा हो गया, बाप रे परमेश्वर खतरनाक है, पाप करेगा तो छोड़ेगा नहीं, पाप में लोग फंस गए तो उसका शिक्षा तुरंत देगा। ये बात उनके अंदर जब आ गया था, उसके बाद में लोगों को पता चला किसी के साथ भी खेल सकता है, लेकिन तुम्हारा मेरा परमेश्वर के साथ खेल नहीं सकता है। लोगों के साथ हम खेल सकता है, लेकिन परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर की योजना के विरोध में, मंडली के विरोध में, उनका सेवकाई के विरोध में हम कभी खेल नहीं सकता है। आजकल बहुत लोग विश्वासी और सेवक, मिशनरी, कोई भी हो, खेलने का बात में चालू है लोग। सही में वो भयंकर स्थिति है, ये अंत स्थिति भयंकर रहेगा, बहुत डरना जरूरत है। यहाँ भी हम देख सकते हैं उसका अंत है, भय आ गया। क्या आ गया मंडली में? डर आ गया। इसके कारण मंडली में परमेश्वर का डर पैदा हुआ। और उसके बाद में हम भी देख सकते हैं मंडली में जो कुछ होना चाहिए, और हम देख सकते हैं उसके बाद में उसका पति भी आया, पति को भी वही पूछा, और वो भी वैसे ही मर गया और उनको लेके चला गया। और एक वचन हम पढ़ेंगे उसके बाद में 11 वचन से लेकर पढ़ लीजिए, 11 वचन से लेकर पढ़िए। सारी कलीसिया पर और उन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। प्रेरित के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। परंतु हाँ, ठीक है। सो ये भाग में हम देख सकता है 12 वचन में एक होके चमत्कार हुआ, वो बात पढ़ ली है क्या? हाँ, चमत्कार हुआ है, ऐसा है? हाँ, हाँ, लिखा। हाँ, पढ़िए। प्रेरित को हाथों में से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाई जाते थे। चिन्हों और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखा देते थे। पहले मंदिर में होना चाहिए प्यूरिटी, पहली बात प्यूरिटी, पवित्रता। मंडली में जब पवित्रता रहेगा, हमारा जीवन में पवित्रता रहेगा, हमारा घर में पवित्रता रहेगा, परमेश्वर का डर रहेगा, परमेश्वर की और उपस्थिति रहेगा, और परमेश्वर की इच्छा रहेगा, और परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के सारे चीज
हमारा घर और दिल और मंडली और हर चीज में रहेगा। पहली बात मंडली में होना चाहिए पवित्रता, दूसरा बात हवन, शक्ति और सामर्थ्य होना चाहिए। प्रेषित लोग जाके क्या किया था? चमत्कार किए, जो अद्भुत काम किए। आज मंडली आराधना करने का भी सोने का, सोते सोते आराधना करता है, सोते सोते वचन सुनता है, बोलने वाला भी सुला देता है और सुनने वाला भी सो जाता है। ऐसा हो गया कि ठंडा का पवन नहीं है, शक्ति नहीं है, प्रार्थना करने का शक्ति नहीं है, वचन बांटने का शक्ति नहीं है, एक निर्जीव हो गया है। लेकिन शुरुआती मंडले में परमेश्वर की सामर्थ्य थे। आज लोग बुढ़वा को ढूंढते हैं लेकिन मंदिर को नहीं ढूंढते, चर्च को नहीं ढूंढते हैं। कारण क्या है? सामर्थ्य नहीं है, दम नहीं है। मेरा यीशु को दम नहीं है। शैतान को सिर को मार डाल दिया क्रूस तंबा पर। वो शक्ति को, सामर्थ्य को पाने के लिए हम मंडली को रखा। लेकिन मेरा मंडली, आपका मंदिर सामर्थ्य है। एक दिन नेल्लूर करके गांव में वो सब लोग मिलके आराधना करते थे, परिवार से ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। शाम का टाइम है, भोजन के पहले सब लोग, बच्चे, पति पत्नी, सब लोग इकट्ठा होके आराधना करने लगे। तब एक दुष्ट आत्मा का पीड़ित, वो बीमारी है खून का बीमारी मतलब जब दुष्ट आत्मा आ जाता है वो खून से उल्टी करता है। खून का उल्टी बहुत भयंकर दुष्ट आत्मा। रक्त भूत बोल सकता है, नहीं तो रक्त पिशाची बोल सकता है, इतना भयंकर। लेकिन वो जो बीमारी है, जब वहां आराधना करने के जगह पे वो बैठा था, परमेश्वर के सामर्थ्य उतरा वो घर से, वो चंगाई पाया। वो परमेश्वर के सामर्थ्य के रूप में वो घर का प्रार्थना की वजह से अद्भुत काम हो गया, वो चंगाई पा लिया। उसके वजह से क्या हुआ पता है? उनके द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसका नाम है एसन्ना। आज आंध्रा में, देश विदेश में वो सिक्स्थ क्लास 6 बार फेल हो गए, 6 बार पढ़ा है। 6 क्लास 6 बार फेल हो गया। लेकिन दुनिया में सब जाति में, सब फ्लाइट में, सब देश में वो जाके प्रचार किया। उनका गाना सुनते हुए, उनका मंदिर जो उनके द्वारा बना गया जो चर्च है 10,000 के ऊपर। अभी गुडार जो उसका जो मेला रखा है, वो मेला में कम से कम 24 लाख लोग परमेश्वर के साथ आए, इकट्ठा हो गए। इतना बड़ा, वो कैसा उद्धार पाया? एक परिवार का सामर्थ्य। आज आपका घर आपका गली में रहेगा, आपका पाड़ा में रहेगा, आपका गांव में रहेगा, तो आपका घर से सामर्थ्य आपका गांव में फैलना चाहिए। आपका गांव में मंदिर से लोगों को फैलना चाहिए। ऐसा फैलना चाहिए कि लोग भाग के आना चाहिए कि यीशु मसीह के पास जब लोग भाग के आया था, मंदिर के पास लोग भाग के आना है, चर्च के पास भाग के आना है। कब आता है? सामर्थ्य रहेगा। तो दूसरा बात सामर्थ्य। तीसरा बात भी पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ लीजिए। तीसरा बात है प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन को कहाँ लिखा गया है? मतलब सुसमाचार। ये मंडली में क्या था 5वां अध्याय में? इतना ही नहीं है, वो लोग अद्भुत काम होने के बाद में और चमत्कार होने के बाद में, बीमारी को चंगाई होने के बाद में प्रचार भी किया है। जो प्रचार कहाँ किया है? और एक बार हम पढ़ेंगे तो 24 में पढ़ लीजिए, 21 पढ़िए। वे यह सुनकर बोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। तब महायाजक और बस उपदेश देने लगे और प्रचार करने लगे। वो कैसा प्रचार किया था? बहुत भयंकर, सतावनी के टाइम में, मुश्किल के परिस्थिति में, बहुत परेशानी के समय में
वो लोग प्रचार किए, सुसमाचार को कम नहीं किया, सुसमाचार को बंद नहीं किया। आज 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 5 साल हो गया तो सुसमाचार बंद। पड़ोसी में लोग रहता है, जीता है, मरता है, कुछ ध्यान नहीं देते। लेकिन जब शुरुआत में यीशु के पास हम आ जाता है तो किसको भी बोलना यीशु के बारे में, यीशु के बारे में, यीशु के बारे में, दिल तड़पता है, हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु यीशु। अभी ठंडा हो गया, कोई पाप में गिरेगा तो उनको बोलते ही नहीं शुरुआत, अरे मन फिरो, उसका जीवन बदलाओ। कहाँ गया वो आत्मा? मंडली को आजकल शुरुआती मंडली जब विश्वासी थे, मंडली जाके सुसमाचार बताते, आज क्या हो गया? सही में अंतिम दिनों में सुसमाचार शैतान ने बंद कर दिया। नाश होने वाला आत्मा को बचाना नहीं चाहिए करके सबका विश्वासी का अंधा बना दिया। लेकिन शुरुआती मंडली सुसमाचार फैला देते थे, शुरुआती मंडली सुसमाचार लेके जाते थे। और भी हम पढ़ सकते हैं कि पढ़िए कोई भी 42 वचन नहीं, 42 के पहले 17 वचन पढ़िए, 17-18। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकियों के पंथ के थे डाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। ठीक है। सो यहाँ हम देख सकता है वहां वो लोगों को सतावनी किए, बहुत उसको बलात्कार के पकड़ के खींच के लेके जग में डाल दिया। लेकिन वो रात में स्तुति करते के समय में वो जो बेड़ी तोड़ गया, जेल से बाहर लोग आए, रात्रि में वो आराधना किए और दूसरा दिन जाके सुसमाचार प्रचार किया। इतना भयंकर सतावनी मंडली में सतावनी होना चाहिए, मंडली में सतावनी होना चाहिए, तब प्रार्थना करने का मौका मिलता है। क्योंकि लोग आज प्रार्थना नहीं करेगा तो सतावनी परमेश्वर लेके आएगा ही आएगा। जब प्रार्थना करेगा सतावनी नहीं आएगा, जब प्रार्थना नहीं करेगा सतावनी लेके आएगा, प्रार्थना करवाएगा। यहाँ भी वैसे परिस्थिति बहुत भयंकर, फिर भी प्रार्थना को नहीं छोड़ा। इतना खतरनाक प्रार्थना। पहली बात प्यूरिटी, पवित्रता। दूसरा बात क्या बोला था? दूसरा बात चमत्कार, सामर्थ। और तीसरा प्रचार। और 14 सतावनी। और 5वां बात 42 वचन पढ़िए, 42 5वां बात। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु मसीह है न रुके। हाँ, घर घर जाके, गांव जाके हर दिन परमेश्वर को प्रचार करते हुए और सुसमाचार बताते हुए और यीशु के बारे में बोलते हुए, परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव करते हुए, परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव करते हुए इतना परमेश्वर के सामर्थ्य फैल गया था। सही में हम देख सकते हैं, यहाँ ये भाग में हम देख सकता है वो निरंतर उसका दर्शन को कम नहीं किया, निरंतर। 5वां बात क्या है? निरंतर सेवा। क्या सेवा है? हर दिन मंदिर में जाके, घर में जाके वो कभी बंद नहीं किया, वैसा प्रचार करते हुए और यीशु के सुसमाचार बांटते रहा। ठंडा नहीं हुआ, कम नहीं हुआ और बढ़ते आया, बढ़ते आया, बढ़ते आया। ये 5वां बात। 6 बात पढ़ेंगे। 6 जैसे आवाज आ रहा है क्या? अभी आ रहा है। कितना? 29। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हाँ, किसी को हम प्रियोरिटी देना,
मतलब प्रथम स्थान किसी को देना है। किसी को हम प्रथम स्थान देता है परिवार को, किसी को हम प्रथम स्थान देता है मंडली को, किसी को हम प्रथम स्थान देता है दुनिया को, हम शरीर को, हमारे जीवन को प्रथम स्थान देना है परमेश्वर को। यहाँ लिखा है 1929 में कि हम किसी को सम्मान करना है, परमेश्वर के कि ये लोगों को नहीं, परमेश्वर को, खुदावन को, जीवित परमेश्वर को, जिंदा खुदावन को। और मैं आपका काम है जो जीवन का परमेश्वर को वर्णन करना है। मेरे प्रियो, आज वैसे एक जिंदगी हमको परमेश्वर चाहता है, वैसे एक जीवन परमेश्वर चाहता है, वैसे एक अद्भुत जीवन परमेश्वर चाहता है। अब किसी को सुबह सुबह उठ के किसी को आप प्राधान्यता देता है, प्रथम स्थान देता है, पहले स्थान देता है। सुबह उठ के परमेश्वर की दुनिया को है। मैं बहुत बार बोला, फेस धोने के पहले ही फेसबुक खोल देता है, वाटर पीने के पहले व्हाट्सएप खोल देता है। कैसा परमेश्वर को प्राधान्यता और सेवा के बारे में, परिवार के बारे में किसी को हम पहले स्थान देता है। ये लोग पहले स्थान परमेश्वर को दिया। आखिरी 7वां बात बोल के मैं समाप्त कर लेता हूँ। 7वां बात पढ़ लीजिए कोई भी। 40 तब 41 उन्होंने 41 41 हाँ। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हाँ। हम इसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। और उसके 41 तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। आखिरी में स्तुति किया, खुश हो गया, मारपीट किया, सतावनी दिया, निंदा किया, परेशानी किया, खुश हो गए। प्रभु आपका क्रूस का जो बलिदान का जो कष्ट है, जो मुश्किल है, हमने उठाया है। खुश हो गया, हम भी पाल, हम भी पंग लिया। प्रभु धन्यवाद करके वो लोग ने खुश हो गया। और उसके बाद में सुसमाचार बताया करके निरंतर, उसके बाद में पढ़ो, उसके बाद में क्या किया वो लोग। 42-3 वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का करके, पिटाई करके, उसको तकलीफ देके, उसके बाद में खुश हो गया। हालेलुया, हमको मिला, परमेश्वर हमको तकलीफ दिया, धन्यवाद, हमको कष्ट दिया, धन्यवाद, हमको मुश्किल दिया, धन्यवाद, हमको परेशानी किया, धन्यवाद, हमको प्रभु जी ये इसी प्रकार का चीज में लेके हमको जलाया, हमको एकदम सोना के जैसा, चमकने के जैसा हमको रखा, धन्यवाद 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 करके परमेश्वर को धन्यवाद किया और खुशी में जिया। के बाद में क्या किया था, गाया गाया। कभी कभी हमको पता नहीं, सही में हमको मालूम नहीं रहता कि क्यों ऐसा हो गया। मेरा जीवन में भी कोई रात में जब हम शुरुआत में सेवकाई में आए थे, कुछ चीज हमको अभी भी समझ में, बाद में समझ में आया। जब ऐसा परिस्थिति में गया था, पूरा रात नींद नहीं आता है। सेवा के पहले ऐसा अनुभव में कभी नहीं देखा, सेवा का बाद में नींद नहीं आता। प्रभु क्यों होता है? बहुत सारे रात सोया नहीं, विचार में पड़ गया। ऐसा समस्या क्यों लेके आता है? क्यों ऐसा बीमारी लेके आता है? क्यों ऐसा परेशानी लेके आता है? सही में ये क्यों पता है? परमेश्वर का दर्द को आपको मालूम होने के लिए। एक बार ट्रैवल में जा रहे थे, रेलगाड़ी में, एक इंसान को बहुत हमको एक सेवक को बहुत खतरनाक ये पेट का दर्द आया। सहन नहीं कर पाया, सोच नहीं कर पाया।
उसके बाद में रो रो के प्रार्थना किया, कम नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, बहुत प्रार्थना किया, दवाई लिया, कुछ कम नहीं हुआ। उसके बाद में 2 दिन के बाद में उसके कम हो गया। फिर प्रभु क्यों ऐसा चीज होता है? फिर बाद में और तीसरा दिन एक इंसान पेट का दर्द करके आके प्रार्थना किया, वो प्रार्थना के लिए आया था, वो प्रार्थना किया था। परमेश्वर याद दिलाया था, पहले भी ये इंसान आया था, तुमको याद है? हाँ याद है। तुम क्या किया? पेट दर्द करके ऐसा प्रार्थना करके छोड़ दिया। लेकिन पेट दर्द उनका कैसा रहता तुमको पता है, तो वैसा प्रार्थना करेगा करके परमेश्वर ने क्या कर दिया था, वही पेट दर्द इनको दे दिया सेवक को। तब मालूम पता कि बाप रे, इतना खतरनाक तकलीफें होता है। कभी कभी कुछ चीज हमको मालूम नहीं रहता है, लोग कितना तकलीफ उठाते हैं। वो तकलीफ को सिखाने के लिए, दूसरों को तकलीफ को सिखाने के लिए परमेश्वर हमको याद दिलाता है। दूसरों को दूसरों को हम सिखाने के लिए हमको लेके आता है ऐसा परेशान। सही में जब सोना रहेगा, हम चमकने के लिए रहेगा। जिसको कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, कुछ भी तकलीफ नहीं है, वो कभी भी गिर जाएगा, कभी भी हो जाएगा। लेकिन बार बार तकलीफ आता है, बार बार समस्या आता है, समस्या के ऊपर समस्या के ऊपर जलने के जैसा होता है। उनका जीवन में होना है, नेक्स्ट लेवल बढ़ जाएगा। इसका मतलब है परमेश्वर आशीष के साथ और अद्भुत काम के साथ और सामर्थ्य के साथ परमेश्वर बढ़ेगा। सही में मेरे जीवन में कितना तकलीफ उठाया था, उसके बाद में संदेश का वरदान परमेश्वर ने दिया, और उसके बाद में परमेश्वर हर जगह पे इस्तेमाल करने लगा। हमारे जीवन में भी जब सोना को कीमती आना चाहिए तो जलना पड़ेगा। जब जलने के टाइम में परमेश्वर को छोड़ के मत जाओ, परमेश्वर को दुख मत दे दो, परमेश्वर को विरोध में मत बोलो। जलना चाहता है प्रभु, दर्द लगता है इतना, जो जलने का टाइम में सहन करने का प्रभु जी शक्ति दे दो, प्रभु शांति दे दो करके तुम प्रार्थना करो। एक दिन आएगा, जो कोई तुमको अपमान करेगा आपका पाँव में लेके आएगा। उन लोगों के सामने आपको एक सिर के जैसा परमेश्वर रखेगा। ये लिख के रखो, क्योंकि एक भविष्यवाणी का एक वादा है, एक भविष्यवाणी का परमेश्वर का वचन है। जब जलेगा परमेश्वर जरूर तुमको ऊंचा स्थिति में लेके आएगा। परमेश्वर के सामर्थ्य तुम्हारा और मेरा जीवन में ऊंचा स्थिति में। जो कोई अपमान किया, जो कोई ध्यान नहीं दिया, जो कोई तुमको सतावनी करेगा, वही तुम्हारा पाँव के पास आएगा, तुम्हारे पास सीखने के लिए आएगा, तुम्हारे पास रोने के लिए आएगा, क्योंकि परमेश्वर तुमको ऊंचा स्थिति में ले जाना चाहता है। आंखों के बंद करके आप प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर